नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो आप विश्व का भूगोल आप पढ़ रहे हैं, तो विश्व के भूगोल में एशिया महाद्वीप आपका कंप्लीट हुआ। एशिया महाद्वीप के बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, वो आपका कंप्लीट हुआ। और उसके बाद में आप पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जो आपके संबंधित फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं या उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो आपका विश्लेषण है, तो उसमें से जो भी आपके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप आए मेरे साथ, और जो आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप है तो उनसे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं तो उनको आप पढ़ेंगे और देखेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो आप हेडिंग बना लेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमें जानना है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप आपने हेडिंग बना लिया होगा सभी ने। हेडिंग क्या बनाएंगे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप आप हेडिंग बना लेंगे नॉर्थ अमेरिका, या आप क्या बात बोल देते हैं उत्तर अमेरिका, ये आपका हो जाएगा हेडिंग उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये आपका हेडिंग हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा बड़ा महाद्वीप है, तो आप याद रखेंगे अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पे आपका कौन सा बड़ा महाद्वीप है, ये आप याद रखेंगे। तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है आपका? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। कौन सा आपका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अब इसमें आपको याद रखना है तीसरा सबसे बड़ा हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अब आपसे पूछा जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का विस्तार की अगर आप बात करेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के विस्तार के, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपको जानना है, अगर आप पूर्व वाली लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इधर जो आपका कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? इसे आप याद रखेंगे। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। पूर्व में कौन सा सागर है आपका? अटलांटिक महासागर। आप ऐसे ही जाएंगे पश्चिम में आप देखेंगे इधर कौन सा आपका? पैसिफिक ओशियन, या क्या बोलते हैं इसे आप? प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इधर जो आपका घेर के रखा हुआ है इसे, तो इधर आपका आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। याद रखेंगे आर्कटिक महासागर। ये क्लियर हो गया, आर्कटिक महासागर। और नीचे अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, या क्या बोल दोगे आप? मैक्सिको की खाड़ी। क्या है आपका? मैक्सिको की खाड़ी। क्या है जी? मैक्सिको की खाड़ी। तो ये तो आपका विस्तार में हो गया। विस्तार आप पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का विस्तार। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के विस्तार में अगर इसमें सीमा की हम बात करें तो आप याद रखेंगे पूर्व में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। पश्चिम में कौन सा आपका? प्रशांत महासागर। उत्तर में पूछा जाए कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में आपका कौन सा? आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर हो गया। तो ये आपका जल क्षेत्र हो गया कि इसके चारों तरफ आपका कौन सा जल क्षेत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जो होकर जाने वाली आपकी अक्षांश रेखा है, तो इसमें आप पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ से आपकी दो अक्षांश रेखा होकर के जाती हैं। एक तो आप पढ़ेंगे 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। और 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी? आपकी आर्कटिक रेखा। तो आप देख लेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे ये वाला जो आपका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये वाला जो आपका क्षेत्र है, तो यहाँ से आपकी कौन सी रेखा होकर के जा रही है? ये आपकी रेखा होकर के जा रही है कौन सी जी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। याद रखेंगे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये वाली आपकी रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये कहलाएगी आपकी कर्क रेखा। याद रखेंगे क्या कहलाएगी? आपकी कर्क रेखा। तो ये वाली जो आपकी रेखा है यहाँ आपको ये दिख रही होगी, इस वाली रेखा को आप क्या बोलोगे? इस रेखा का नाम आपका कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। क्लियर हो गया। कौन सी रेखा है ये?
या आप इंग्लिश में बोल देते हैं आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में अगर आपसे पूछा जा रहा है हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में आप याद रखेंगे इसको बोलेंगे कर्क रेखा। या आप पढ़ते भी हैं कि 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी आपकी कर्क रेखा। क्या कहलाएगी, कर्क रेखा। देख रहे हैं आप ये मैक्सिको, जो आपका मैक्सिको देश है उससे होकर के आपके गुजर रही है। ऐसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ने के दौरान जो अभी हम लिख रहे थे इस जो रेखा का नाम है, अगर आपसे ऊपर पूछा जाए कि ऊपर की तरफ आपकी कौन सी है, ऊपर की तरफ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर की तरफ आपकी कौन सी रेखा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो है, ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ से रेखा होकर के जा रही है और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है, आर्कटिक रेखा। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे नाम पूछा जा रहा है, नाम क्या है, नाम याद रखेंगे जी आर्कटिक रेखा। क्या नाम है, आर्कटिक रेखा। और आप पढ़ते हैं जो 66 सही 1/2 है, 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी आपकी आर्कटिक रेखा। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे अक्षांश रेखा पूछ रहा है कि अक्षांश रेखा कितनी होकर के जाती है, 2 रेखा होकर के जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका नीचे वाली जो रेखा है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है आपकी कर्क रेखा कहलाती है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए उत्तर में इससे ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ से कौन सी रेखा होकर के जाती है, आर्कटिक रेखा। और 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है आपकी आर्कटिक रेखा। क्या कहलाएगी, आर्कटिक रेखा। तो ये तो आपका एक विस्तार हो गया इसका, जो आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि विस्तार में आपका किस तरीके से आर्कटिक रेखा है, कर्क रेखा है। ऊपर आपका आपने पढ़ा है आर्कटिक महासागर है, इधर की तरफ आपने पढ़ा है प्रशांत महासागर है, पूर्व की तरफ आपने पढ़ा अटलांटिक महासागर है, और नीचे क्या है, नीचे आपकी मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर हो गया सभी का, मैक्सिको की खाड़ी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक विस्तार हो गया छोटा सा, क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनेंगे, अभी आप आगे देखेंगे जरा। तो ये आपका एक विस्तार हो गया छोटा सा। अब आप इसी में हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या। हेडिंग क्या बनाएंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या। यहाँ तक सबका हो गया होगा। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको हटाता हूँ। ये रेखा से हो गया और महासागर से। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब आप पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या। अगर देशों की संख्या की हम बात करें, देशों की संख्या, तो यहीं से आपका मैपिंग से ही हम कर लेंगे देशों की संख्या कितनी है। तो आप याद रखेंगे कुल देशों की संख्या कितनी है, 23। कितनी है संख्या आपकी, 23। अगर आपसे पूछा जा रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में क्या है जी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या, तो देशों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है देशों की संख्या कितनी है, देशों की संख्या टोटल आपके 23। कितनी है आपकी, 23। क्लियर हो गया, कितने देश आपके, 23। फिर आपको याद रखना है, इसी में आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अगर आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है जी, तो उसे भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम जनसंख्या वाला देश, क्या है आपका, न्यूनतम जनसंख्या वाला देश, न्यूनतम जनसंख्या वाला देश, इसे भी आप याद रखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला देश। आप याद रखेंगे जी आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश। ये 4 आप क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश एक आप इसको याद रखेंगे, और एक आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला देश, क्या है आपका, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला क्या है आपका देश, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है। तो अब इनको आप जानेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछे तो इसमें कौन आपका, यूएसए है। कौन आपका, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आपका अमेरिका। ये आपका क्या है, ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। आपसे पूछा जाएगा, इसमें मैं आपको कम दिख रहा होगा थोड़ा सा, इससे कलर चेंज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा आपका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
आपसे पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछ रहा है तो इसे याद रखेंगे सेंट किट्स। क्या नाम है आपका? सेंट किट्स। क्या नाम है? सेंट किट्स। क्या है? सेंट किट्स। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला याद रखेंगे, इसका नाम क्या है जी? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है कनाडा। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको विस्तार है पूरा कनाडा है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो इसे आप याद रखेंगे सेंट किट्स। इन दोनों में आपका सेंट किट्स आएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल में भी और किस में आएगा आपका? न्यूनतम जनसंख्या में भी। तो याद रखेंगे इनको, ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने बेसिक है सब। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछ रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का यूएसए। आपसे पूछा न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा आपका? सेंट किट्स है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश अगर आपसे पूछ रहा है कौन है आपका? कनाडा। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला देश पूछ रहा है तो कौन है? सेंट किट्स। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका देशों से संबंधित कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 23 है और फिर सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, नेक्स्ट आगे देखेंगे। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जैसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी इस तरीके से, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो अब पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, ये आप हेडिंग बनाएंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। क्या देख रहे हैं जी? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। तो सर्वोच्च चोटी की अगर आप बात करें तो सर्वोच्च चोटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कौन सी? आपकी सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी का अगर आप नाम याद रखेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप पढ़ते हैं इसका नाम क्या है? माउंट मैकिन्ले। क्या है आपका? माउंट मैकिन्ले। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? माउंट मैकिन्ले, ये सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आप इसकी हाइट की बात करेंगे 61-90 मीटर। कितनी हाइट है? 61-90 मीटर इसकी हाइट है। और आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर आपका? ये अलास्का में स्थित है। और अलास्का किसके अधीन आता है? अलास्का आता है यूएसए के अधीन। तो याद रखेंगे ये आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखेंगे माउंट मैकिन्ले है। आपसे पूछा जाएगा इसकी हाइट कितनी है? 61-90 मीटर इसकी हाइट है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है? अलास्का यूएसए। कहाँ पर स्थित है आपका? अलास्का यूएसए। अलास्का यूएसए में आपका स्थित है। आपसे पूछा जाए जो माउंट मैकिन्ले है, माउंट मैकिन्ले, माउंट मैकिन्ले चोटी का दूसरा नाम क्या है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसे आप माउंट डेनाली। क्या नाम है आपका? माउंट डेनाली। तो माउंट डेनाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? माउंट डेनाली। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आपका कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले, हाइट आपका 61-90 मीटर है, अलास्का यूएसए में स्थित है। दूसरा नाम क्या है आपका? माउंट डेनाली। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, जिसे आपको दे रॉकीज है, एंडीज है, आपलेशियन है, हिमालय है। अगर आपसे पर्वत पूछ रहा है कि किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो आपको याद रखेंगे माउंट मैकिन्ले कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग है? रॉकीज पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी आपके? रॉकीज पर्वत श्रेणी। तो इसका आपका ये भाग है, तो याद रखेंगे इसको भी, कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग है? रॉकीज पर्वत श्रेणी। क्लियर हो गया? कौन सी श्रेणी का भाग आपका? रॉकीज पर्वत श्रेणी। ये आपका हो गया सबसे ऊंची चोटी। क्लियर हो गया? सबसे ऊंची चोटी। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। हेडिंग क्या बनाएंगे? यहाँ पे आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आप हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी क्या है आपके? पर्वत श्रृंखला। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है, उसे आप देखेंगे जी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो उसे आप देख लेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जानेंगे जरा, सबसे लंबी आपकी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये देखेंगे जरा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपने पढ़ा होगा, सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है। तो आप पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं जैसे एंडीज है, रॉकीज है, तो एंडीज आप पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका में और रॉकीज कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पश्चिम वाला जो आपका पार्ट है,
यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सारा, ये वाली जो आपकी पर्वतमाला है इस तरीके से आपकी ये फैली हुई है नीचे आपका, ये वाली आपकी पर्वतमाला को आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप रॉकीज पर्वतमाला। क्या नाम है इसका, रॉकीज पर्वतमाला। तो आपको याद रखना है जो आपका क्या है, आपका आपसे पूछा जाए उत्तर अमेरिका महाद्वीप की क्या है, आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो आप इसका नाम याद रखेंगे। क्या नाम है आपका, रॉकीज पर्वतमाला। कौन सी आपकी, रॉकीज पर्वतमाला। तो याद रखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या नाम है, रॉकीज पर्वतमाला। और अगर इसकी लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग हम मानते हैं कि 4800 किलोमीटर इसकी आपकी लेंथ है। कितनी लेंथ आपकी, 4800 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर। तो याद रखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, रॉकीज पर्वतमाला। आपसे पूछा जाएगा ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कौन से छोर पर स्थित है, तो याद रखेंगे इस तरीके से आपका पश्चिम छोर पर स्थित है और इसका नाम क्या है, रॉकीज पर्वतमाला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब इसी में ये हो गया रॉकीज पर्वतमाला। अब आप हेडिंग बनाएंगे इसी में उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अन्य पर्वतमाला या अन्य पर्वत, हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अन्य पर्वत। क्लियर हो गया यहाँ से सभी का, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अन्य पर्वत, इन पे आप ध्यान देंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अन्य पर्वत, उनको भी आप जान लेंगे जरा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अन्य पर्वत देखेंगे जरा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अन्य पर्वत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे एक आपको पर्वत मिलेगा, इसे बोलते हैं अलास्का रेंज। क्या है, अलास्का रेंज। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ये आप देखेंगे ये वाला जो आपको ऊपर है ये आपका पर्वत है, यहाँ पे बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रुक्स रेंज। क्या नाम है, ब्रुक्स रेंज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे आप बढ़ेंगे जी, ये वाला जो है यहाँ पे आगे ये वाला जो आपका क्षेत्र है इसे बोलेंगे आप आपलेशियन पर्वत। क्या बोलेंगे, आपलेशियन पर्वत। क्लियर हो गया, कौन सा पर्वत है, आपलेशियन पर्वत। क्लियर हो गया, कौन सा पर्वत आपका, आपलेशियन पर्वत। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे आपका सियारा नवेदा। कौन सा आपका, सियारा नवेदा। तो इन चार को आप याद रखेंगे। चार कौन कौन से हैं वो मैं दोबारा से आपका लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे चार हैं प्रमुख आपके, चार कौन कौन से हैं। एक तो आपका पूर्वी छोर पर है, पूर्वी छोर पर इसका नाम क्या है, आपलेशियन पर्वत। नाम मैं इनका लिख देता हूँ। अब आप हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अन्य पर्वत, तो इसमें आप याद रखेंगे आपलेशियन पर्वत। क्या नाम है आपका, आपलेशियन पर्वत। आपलेशियन पर्वत, ये आप हेडिंग बनाएंगे जी। क्या नाम है आपका, आपलेशियन पर्वत। तो कहाँ पर आपका, यूएसए में स्थित है। आपलेशियन पर्वत कहाँ पर आपका, यूएसए में स्थित है। इसे आप ऐड करेंगे, आपलेशियन पर्वत यूएसए में स्थित। आप देख रहे हैं पूर्व वाला जो पर्वत है ये क्या है आपका, आपलेशियन पर्वत। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इधर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये कौन सा आपका, ये है सियारा नवेदा। क्या है आपका, सियारा नवेदा। कौन सा आपका, सियारा नवेदा। तो सियारा नवेदा आपका कहाँ पर है, यूएसए में, याद रखेंगे। और आपलेशियन पर्वत भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर आपका, यूएसए में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला आपका कौन सा रेंज है, ये है ब्रुक्स रेंज। कौन सा आपका रेंज है, ब्रुक्स रेंज। कौन सा आपका, ब्रुक्स रेंज। क्लियर हो गया। तो जो ब्रुक्स रेंज है ये आपको याद रखना है कनाडा और क्या आपका, यूएसए। लेकिन आपसे पूछा जाएगा है कहाँ पर आपका, ये आपका अलास्का में। कहाँ पर है, अलास्का। जैसे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, मैप में आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पर आपको ब्रुक्स रेंज मिलेगा। ये इस तरीके से ब्रुक्स रेंज है। तो मेनली तो आपका है कहाँ पर, ये यूएसए में आपका स्थित है, क्योंकि ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ से आप इसको देख रहे होंगे ये क्या है, अलास्का है। क्या है ये, अलास्का। और अलास्का पर किसका कब्जा है, यूएसए का आपका कब्जा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उसमें जरा ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं तो ये आपकी कौन सी रेंज है, इसे बोलेंगे ब्रुक्स रेंज। क्या है, ब्रुक्स रेंज। तो ब्रुक्स रेंज आपका कहाँ पर है, ब्रुक्स रेंज आप याद रखेंगे यूएसए में। और एक क्या हो गया आपका, अलास्का रेंज। क्या है आपका, अलास्का रेंज। अलास्का रेंज भी आपका कहाँ पर है, अलास्का रेंज भी आपका कहाँ पर है जी, यूएसए में। कहाँ पर है, यूएसए। क्लियर हो गया आपका, कहाँ पर है, यूएसए में।
तो ये 4 पर्वत श्रेणी आप याद रखेंगे। पूरब में आपलेशन पर्वत आपका यूएसए में, इधर पश्चिम में देखेंगे सियारा नेवादा कहाँ पर आपका यूएसए में, इधर आप देखेंगे अलास्का रेंज कहाँ पर यूएसए में, और ब्रुक्स रेंज अगर आपसे पूछ रहा है तो ब्रुक्स रेंज भी आपका कहाँ पर है, यूएसए में। तो ये हो गया आपका पर्वत से संबंधित। जो सबसे लंबी आपकी पर्वतमाला थी वो आपने पढ़ ली, कौन से, रॉकीज पर्वतमाला। क्लियर हो गया ये पर्वत से संबंधित। अब देखेंगे इसी में आप आगे हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। क्लियर हो गया। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी जो आपकी नदी है, तो इसको आप जानेंगे कौन सी नदी है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ये यहाँ से आपके निकलेगी इस तरीके से बहते हुए, और आपका कहाँ गिर जाती है, गिर जाती है मैक्सिको की खाड़ी। अब आपसे पूछा जाएगा निकलती कहाँ से है जी, आप ये याद रखेंगे निकलेगी कहाँ से, तो ये निकलेगी आपकी इटास्का झील। कहाँ से निकलेगी, इटास्का झील से आपकी निकलेगी, और गिर कहाँ जाएगी, गिर जाएगी मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ गिर जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी। और आपसे पूछा जाए नाम क्या है जी इसका, तो आप याद रखेंगे सबसे लंबी जो आपकी क्या है, सबसे लंबी नदी जो है, तो ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। क्या नाम है, मिसिसिपी मिसौरी। तो याद रखेंगे नदी का नाम क्या है, मिसिसिपी मिसौरी। याद रखना है आपको, सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी। निकलती कहाँ से जी, इटास्का झील से निकलती है, और गिरती कहाँ पर है, गिरती आपकी मैक्सिको की खाड़ी में। तो नदी में आपको याद रखना है कि सबसे लंबी जो आपकी नदी है, तो आपने पढ़ लिया इसका नाम क्या है, मिसिसिपी मिसौरी। नाम क्या हो गया, मिसिसिपी मिसौरी। कहाँ से निकली है, इटास्का झील से निकली है, और कहाँ पे गिरेगी, मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ पे गिरेगी, मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर हो गया। सबसे लंबी नदी आपने पढ़ लिया है, मिसिसिपी मिसौरी, इटास्का झील से निकली, मैक्सिको की खाड़ी में गिर गई। आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट। अब इसी में आगे हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार। हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार। तो प्रमुख पठार की बात करें, जैसे ओजार्क पठार है, मैक्सिकन पठार है, ये आप पढ़ेंगे, कोलोराडो पठार, ये सब कहाँ पर आपके यूएसए में आपके स्थित है। अब उनको हम मैपिंग से देख लेंगे कहाँ कहाँ पर आपके ये स्थित हैं, कौन कौन से आपके पठार हैं। तो हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार। क्या है जी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार। तो ये आप हेडिंग बना लें उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार। पठार में आप देखेंगे जी कौन कौन से आपके पठार हैं, तो इनको आप देख लेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार। हेडिंग आपने बनाया उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार। तो पठार में आप याद रखेंगे, एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, इसे थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सा पठार, ये है कोलोराडो पठार। कौन सा पठार है, मैं आपको इसको थोड़ा सा, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका नाम है कोलोराडो पठार। कौन सा पठार है, कोलोराडो पठार। यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला, ये आपका मैक्सिकन पठार। कौन सा पठार, आपका मैक्सिकन पठार। क्लियर हो गया, मैक्सिकन पठार। यहाँ पे आपको ये दिखेगा जी ये वाला इस तरीके से, यहाँ पे कौन सा पठार है, ओजार्क पठार। कौन सा पठार है, ओजार्क पठार। क्लियर हो गया। तो आपको लिख देता हूँ मैं इनको, कौन कौन से आपके पठार हैं। तो पहला आपने जाना है ये वाला आपका कौन सा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला आपका कौन सा है, जो पहला वाला आप देख रहे हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। पहला वाला कौन सा है, ये आपने लिखा होगा कोलोराडो पठार। आप याद रखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार, तो याद रखेंगे कोलोराडो पठार। तो कोलोराडो पठार कहाँ पर आपका, ये आपका यूएसए में स्थित है। लोकेशन मैंने आपको दिखा दिए, ये आपका कौन सा है, कोलोराडो पठार। नीचे आप बढ़ेंगे, ये वाला जो आपका पठार है, तो इसे आप याद रखेंगे इस तरीके से, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे दोबारा से, तो इसका नाम क्या है जी, इसका नाम आपका मैक्सिकन पठार। ये इस तरीके से ये सारा जो आपका पठार है इसको क्या बोलोगे, इसका नाम है मैक्सिकन पठार। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मैक्सिकन पठार। क्या नाम है, मैक्सिकन, मैक्सिकन पठार, मैक्सिकन पठार। क्या कौन सा पठार आपका, मैक्सिकन पठार। तो मैक्सिकन पठार ये कहाँ पर आपका, ये आपका यूएसए में। मैक्सिकन पठार भी कहाँ पर आपका, यूएसए। याद रखेंगे कौन सा पठार है, मैक्सिकन पठार यूएसए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे,
अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पठार है, इस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम आपका ओजार्क पठार। क्या नाम है? ओजार्क पठार। तो ओजार्क पठार भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? यूएसए में। ओजार्क पठार कहाँ पर है? यूएसए में। तो इनको आप याद रखेंगे, तीन आपको बताए मैंने। एक तो आपका कौन सा है? एक है आपका कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार कहाँ पर? आपका यूएसए में। जैसा आप एशिया महाद्वीप में पढ़े होंगे, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार आपने पढ़े हैं। आपका ये वाला पूछा जाए कौन सा है? मैक्सिकन पठार भी कहाँ पर? आपका यूएसए में। आपसे पूछा जाए जी ओजार्क पठार कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर? आपका यूएसए में। कहाँ पर? आपका यूएसए में। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके पठार। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के तीन प्रमुख पठार हैं, कोलोराडो पठार है, मैक्सिकन पठार है, और क्या है? ओजार्क पठार है। क्लियर हो गया? ये पठार से संबंधित हो गया। पर्वत श्रेणी आप पढ़ चुके हैं, नदी आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आगे। अब आप हेडिंग बनाएंगे आगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। तो इसमें आप दो तीन प्रायद्वीप है, इनको आप जान लेंगे। हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप आपके कौन कौन से, उनको आप देख लेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप आप देख लेंगे जी कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। तो प्रायद्वीप आप देखेंगे, तो प्रायद्वीप आप साफ जानते हैं कि ऐसा भूभाग जो तीन तरफ आपका जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसमें तीन प्रायद्वीप आप बेसिकली याद रखेंगे। एक तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, एक तो यहाँ पे ये आपका, ठीक है, इधर आपका कैलिफोर्निया है और इधर प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जी कौन सा प्रायद्वीप है, इसे बोलेंगे कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। तो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप कहाँ पर है? ये आपका यूएसए में स्थित है। कहाँ पर है? यूएसए में। कौन सा हो गया? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे जी, इसी में आगे देखते हैं। ये कैलिफोर्निया हो गया। अब एक यहाँ पर आपका ये वाला, ये यहाँ पर आपका, इस प्रायद्वीप का क्या नाम है? इस प्रायद्वीप का नाम है युकाटन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका नाम? इसका नाम है जी युकाटन प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है? युकाटन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? युकाटन प्रायद्वीप। ये कहाँ पर है? ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये कहाँ पर है? युकाटन प्रायद्वीप। ये आपका मैक्सिको वगैरह आप देख रहे हैं। इधर कौन सा आपका? ग्वाटामेला। कौन सा आपका? ग्वाटामेला। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सा आपका प्रायद्वीप है? ये है आपका युकाटन प्रायद्वीप। ये वाला कौन सा प्रायद्वीप है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा? युकाटन प्रायद्वीप। इस पे आपको ध्यान देने, युकाटन प्रायद्वीप। और देश कौन सा आपका? मैक्सिको। तो अब आगे बढ़ते हैं, वहीं चलते हैं जरा। तो ये वाला आप देख रहे होंगे, ये प्रायद्वीप कौन सा? युकाटन प्रायद्वीप। और युकाटन प्रायद्वीप कहाँ पर? आपका मैक्सिको में। कहाँ पर है? युकाटन प्रायद्वीप आपका कहाँ पर है? मैक्सिको। कहाँ पर है? मैक्सिको में। क्लियर हो गया? अब एक यहाँ पे आप याद रखेंगे, एक प्रायद्वीप आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे बोलेंगे आप लेब्राडोर। क्या नाम है? लेब्राडोर प्रायद्वीप। क्या नाम है? लेब्राडोर प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है जी? लेब्राडोर प्रायद्वीप। ये कहाँ पर है? ये है आपका कनाडा में। कहाँ पर है? लेब्राडोर प्रायद्वीप। तो याद रखेंगे कहाँ पर है? कनाडा। लेब्राडोर कहाँ पर है? कनाडा। तो ये वाला जो आपका क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपका कौन सा प्रायद्वीप है? इसका नाम है लेब्राडोर। क्या नाम है? लेब्राडोर। ये ढक गया, यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ। कौन सा प्रायद्वीप आपका? इसका नाम है आपका लेब्राडोर प्रायद्वीप। क्या नाम है जी? इसका नाम आप याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे। नाम क्या है इसका? लेब्राडोर प्रायद्वीप। क्या नाम है? लेब्राडोर प्रायद्वीप। क्लियर हो गया? कहाँ पर आपका? ये है आपका कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा। तो तीन प्रायद्वीप आप बेसिकली इसमें याद रखेंगे। एक तो कौन सा हो गया? एक हो गया कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कहाँ पर है? यूएसए में। एक आपका कौन सा हो गया? युकाटन प्रायद्वीप। ये कहाँ पर आपका? मैक्सिको में। और एक हो गया आपका लेब्राडोर प्रायद्वीप। ये कहाँ पर आपका? कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। नेक्स्ट
अब हेडिंग बनाएंगे आगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख, आपसे पूछा जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी, हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खाड़ी। क्या हेडिंग बनाएंगे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खाड़ी। यहाँ से आपका क्लियर हो गया, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खाड़ी, ये हेडिंग आप बनाएं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी। तो ये हेडिंग बनाएंगे जी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खाड़ी। खाड़ी आप देखेंगे कि खाड़ी कौन कौन सी आपके प्रमुख रूप से, तो खाड़ी के देखेंगे कौन कौन सी आपकी खाड़ी हैं। तो खाड़ी में आपको जानना है जी खाड़ी कौन कौन सी हैं, तो इनको आप देखेंगे। खाड़ी, खाड़ी आप याद रखेंगे, खाड़ी आपकी 3 है बेसिकली इसमें। एक तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो आपका क्षेत्र है इसे बोलेंगे मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलेंगे? मैक्सिको की खाड़ी। और आपका दूसरा वाला जो मानचित्र है इससे क्लियर हो जाएगा, इसे यहाँ से हटाते हैं और अब आप देखेंगे जरा, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से आपको दिख जाएगा, ये वाला जो आपका क्षेत्र है क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। इधर आप देखेंगे ये वाली जो खाड़ी है कौन सी? बेफिन की खाड़ी। और ये कौन सी आपकी? हडसन की खाड़ी। तो 3 आप याद रखेंगे। 3 मैंने आपको कौन कौन सी बताई? एक तो आपको बताइए जी मैक्सिको की खाड़ी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी। एक तो हो गया मैक्सिको की खाड़ी। तो कौन से देश में आपका, जब देश आपका नाम ही मैक्सिको की खाड़ी है तो कौन सा देश हो जाएगा आपका? मैक्सिको। क्लियर हो गया, नंबर 1 आपका ही हो गया। नंबर 2 याद रखेंगे हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन। तो हडसन की खाड़ी अगर आपसे पूछ रहा है खाड़ी कौन सी है? हडसन, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हडसन की खाड़ी याद रखेंगे कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर आपका? कनाडा में। और बेफिन खाड़ी, बेफिन खाड़ी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो बेफिन खाड़ी कौन सी खाड़ी है? नंबर 3 बेफिन खाड़ी। बेफिन खाड़ी अगर आपसे पूछ रहा है तो ये भी कहाँ पर आपका? कनाडा। कहाँ पर है? कनाडा। और दूसरा कौन सा आपका इधर? ग्रीनलैंड। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के आपका मध्य है। क्लियर हो गया। तो 3 आपकी प्रमुख खाड़ी हैं। 3 प्रमुख खाड़ी कौन कौन सी हैं? एक तो आपने लिखा है जी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है? मैक्सिको में, नंबर 1। नंबर 2 याद रखेंगे, नंबर 2 में कौन सी? हडसन की खाड़ी, ये कहाँ पर आपका? कनाडा। नंबर 3 याद रखेंगे बेफिन की खाड़ी, तो ये कहाँ पर आपका? कनाडा। क्लियर हो गया। कितनी खाड़ी आपकी? 3 खाड़ी। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी, इसके बारे में आप जानेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। ये सब आपको ऐसे पढ़ने, सब आपके क्लियर हो जाएंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी के बारे में आप जानेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन क्या पढ़ा है जी? क्वेश्चन पढ़ा है कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है तो इसमें आपकी 5 झीलें जो पंजेनुमा आकृति आपकी बनाती हैं। क्या बनाती है? आपकी पंजेनुमा आकृति बनाती हैं। कैसे आकृति बनाती हैं? पंजेनुमा, पंजेनुमा आकृति आपकी बनाती हैं। तो कौन कौन सी आपकी वो 5 झील हैं? तो पंजेनुमा आकृति बनाने वाली 5 झील। तो पंजेनुमा में आप पढ़ते हैं जैसे सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, हुरन झील है, ईरी झील है, ओंटारियो झील है। ये 5 झीलें पंजेनुमा आकृति बनाती हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील। क्या हेडिंग बनाएंगे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील। तो पहले तो आप इनको पढ़ लेते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील। प्रमुख झील में आपको याद रखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील, ये हो गया हेडिंग। अब इसमें आप लिखेंगे पंजेनुमा आकृति बनाने वाली 5 झील। कैसे आकृति बनाती हैं? पंजेनुमा, पंजेनुमा आकृति बनाने वाली 5 झील। पंजेनुमा आकृति अगर आपसे पूछा जा रहा है तो पंजेनुमा आकृति बनाने वाली 5 झील कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो पंजेनुमा आकृति कौन कौन सी आपकी झील बनाती हैं? तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैप को, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा पंजेनुमा आकृति बनाती हैं। तो ये आपकी 5 झील आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी 5 झील हैं। कितनी झील हैं जी? आपकी 5 झील। 5 झील में कौन कौन सी हैं वो आप देखेंगे। एक तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो आपकी झील है, दिख रहा होगा सभी को, तो इसका नाम है सुपीरियर झील। नाम साथ के साथ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम आपका क्या है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है आपका? सुपीरियर झील। नाम लिख देते हैं साथ के साथ, कौन सी झील है जी?
ये झील आपकी सुपीरियर झील। पंजेनुमा आकृति बनाने वाली 5 झीलें सुपीरियर झील। सुपीरियर के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम इनका क्रम क्या है, मतलब पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, तो पश्चिम से पूर्व आप याद रखेंगे, इसका एक कोड है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं SHOME, आप पढ़ लेते हैं ME, ठीक है, ये इसका कोड है। क्या कोड है आपका? जैसे S लिख दिया, H लिख दिया, O लिख दिया, और फिर क्या लिखेंगे? ME, ऐसे याद रहेगा, SHOME। तो ऐसे बन गई आपकी सुपीरियर झील। M के बाद कौन सी आएगी? ये वाली आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़े से अलग कलर से चेंज कर देते हैं। ये वाली जो आपकी झील है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो आपको दिख रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, M से क्या बन जाएगा? M से बन जाएगा मिशिगन झील। क्या बन जाएगा? M से मिशिगन झील। क्लियर हो गया? तो पश्चिम से पूर्व आपको क्रम याद रखना, ये पेपर में पूछा हुआ है, पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं एस से कौन सी बनेगी, यहाँ पे आप देखेंगे आगे, एस से कौन सी बनेगी आपकी? एस से ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इस तरीके से ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके से आपकी झील बननी है पूरी। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जा रहा है एस से कौन सी बनेगी, एस से बनेगी आपकी हुरन झील। कौन सी बनेगी? हुरन झील। एस से बनेगी आपकी हुरन झील। एस से कौन सी बनेगी? हुरन झील। फिर नेक्स्ट आगे, फिर आपका क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई से क्या बनेगी? ई से बनेगी आपकी कौन सी? दूसरा कलर ले लेते हैं। ई से क्या बनेगी? ई से बनेगी ईरी झील। ये कौन सी झील है आपका? ईरी झील। कौन सी झील आपका? ई से बन जाएगी ईरी झील। ई से बन जाएगी कौन सी? आपकी ईरी झील। और लास्ट में आप पढ़ेंगे, ये वाली जो आप झील देख रहे हैं लास्ट में, ये वाली यहाँ पे, ये इस तरीके से जो झील है, इसका नाम क्या है? ओंटारियो झील। क्या नाम है? ओंटारियो झील। तो आपको याद रखना है, पंजेनुमा आकृति बनाने वाली ये 5 झील हैं, ये सब मैंने आपको दर्शा दिया है। तो इसमें आप कोड से याद रख सकते हैं, इस कोड से SHOME। तो SHO ऐसे लिख देंगे, फिर उनके बीच में क्या लिख देंगे? ME। तो आपका बन जाएगा, एस से कौन सी बन जाएगी? एस से बन जाएगी आपकी कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। एम से कौन सी बन जाएगी? एम से बन जाएगी मिशिगन झील है। एस से कौन सी बन जाएगी? हुरन झील है। ई से कौन सी बन जाएगी आपकी? ये वाली कौन सी है? ईरी झील है। और ओ से क्या बन जाएगी? ओ से बन जाएगी ओंटारियो झील। कौन सी बन जाएगी? ओंटारियो झील। तो ये आपकी पंजेनुमा आकृति बनाती है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आता है विश्व में मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर आपसे पूछा जा रहा है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपकी सुपीरियर झील। कहाँ पर है? कनाडा और यूएसए। तो आप याद रखेंगे, सुपारी आपने खाई होगी, तो सुपारी कैसी रहती है? मीठी। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील तो ताजे पानी की सबसे बड़ी आपकी मीठे पानी की झील है। और भारत में पढ़ते हैं, भारत में मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। कौन सी झील है? वूलर झील। क्लियर हो गया? ये आप थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो अन्य झील हैं उनको भी आपको देखना है। इसमें जो अन्य झील हैं उनको भी आप देखेंगे जी। अन्य झील के बारे में देखें जरा, अन्य जो आपकी झील है। तो अन्य झील आप याद रखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपका, एक यहाँ पर आपका ये वाला जो हिस्सा है इसे याद रखेंगे, और एक यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे। ये 3 आप याद रखेंगे। इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने, क्या क्या इनके नाम है। ये यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर हो गया सभी का? ये यहाँ से हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने के दौरान अब देखेंगे कौन कौन सी झील है, इनको हम क्रम से देख लेंगे कौन कौन सी झील है। तो पहली वाली आपको याद रखना है, ये कौन सी है? ये है ग्रेट बियर झील। इसका नाम क्या है? ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर झील कहाँ पर है? ये आपका कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। नेक्स्ट आपका दूसरे, इसको याद रखेंगे, ये वाली जो आपको दिख रही है इसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे ग्रेट स्लेव झील। कौन सा नाम है? ग्रेट स्लेव झील। ये याद रखेंगे, ग्रेट स्लेव झील। नेक्स्ट आगे, और एक याद रखेंगे, ये वाली जो आपकी झील दिखाई दे रही है इसको भी याद रखेंगे, ग्रेट साल्ट लेक।
क्या नाम है आपका? ग्रेट साल्ट झील। क्या है? ग्रेट साल्ट झील। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रेट कौन से आपकी? ग्रेट बियर। इसे पूरा लिख देते हैं थोड़ा। ग्रेट बियर झील। कौन सी झील आपका? ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर झील अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है? कनाडा में है। आपसे पूछ रहा है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। नेक्स्ट आगे आप आगे बढ़ेंगे। ग्रेट साल्ट झील। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर है? ये आपका यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। एक और आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक और आपकी झील है। ये वाला जो आपका क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाले क्षेत्र में ये आपकी एक और झील है। इसका भी आप नाम याद रखेंगे। इसका जो नाम है आपका, क्या नाम है? विनीपेग झील। क्या नाम है? विनीपेग झील। विनीपेग झील आप याद रखेंगे। क्या नाम है जी? विनीपेग झील। विनीपेग झील। कौन सी झील आपकी? विनीपेग। विनीपेग झील। तो विनीपेग झील भी आप याद रखेंगे। ये भी कहाँ पर? आपका कनाडा में। विनीपेग झील कहाँ पर है? कनाडा। तो आपको पढ़ लिया होगा कि जो झील है आपकी प्रमुख रूप से सब आपको बता दी। पहला आपने पढ़ी सुपीरियर झील, हुरन झील, एरी झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील आपने पढ़ा है। फिर उसमें पढ़ा है कि सबसे मीठे पानी की जो झील आपकी वो कौन सी? जो सुपीरियर झील। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ग्रेट बियर झील अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर? आपका कनाडा में स्थित है। ग्रेट स्लेव झील पूछे तो कहाँ पर है? कनाडा में। विनीपेग झील पूछे तो कहाँ पर है? कनाडा में। और ग्रेट साल्ट झील पूछे तो कहाँ पर? आपका यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। क्लियर हो गया? ये आपका क्लियर हो गया सभी का जी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे। अब आप हेडिंग बनाएंगे इसी में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि। हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि। क्या हेडिंग बनाएंगे जी? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि। तो प्रमुख जल संधि आप देखेंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जल संधि। तो दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो आपका पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? जल संधि। क्या बोलते हैं? जल संधि। तो जल संधि के बारे में आप देखेंगे जल संधि कौन कौन सी हैं। ठीक है, जल संधि एक तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे डेविस जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। क्लियर हो गया? कौन सी जल संधि? आपकी डेविस जल संधि। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पे हडसन जल संधि। कौन सी है? हडसन जल संधि। और एक आप इधर देखेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। जी अब देखेंगे, चलो दोबारा से कर देता हूं मैं इसमें। जी एक तो आपका यहाँ पर है ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका बेरिंग जल संधि। उसके बाद में ये यहाँ से हटाता हूँ क्रम आपका, ये आपकी डेविस जल संधि है और यहाँ पर आपकी हडसन जल संधि। कितनी जल संधि? आपकी 3 जल संधि है। अब पहली वाली पढ़ते हैं हम, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? इसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है जी? बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि अगर आपसे पूछा जा रहा है तो बेरिंग जल संधि इधर आपका क्या है? इधर तो है बेरिंग सागर। कौन सा सागर है इधर? इधर तो क्या है आपका? बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर को किससे जोड़ती है? बेरिंग सागर को जोड़ती है चुक्सी सागर से। कौन सा सागर इधर? चुक्सी सागर। बेरिंग सागर को किससे जोड़ रही है? तो याद रखेंगे बेरिंग सागर को किससे जोड़ती है? चुक्सी सागर। आपसे पूछा जाए किसको किससे अलग करती है तो आप याद रखेंगे ऊपर वाला जो आपका देश है, यहाँ पे ये एशिया का पार्ट आ रहा है और देश कौन सा है? रूस। और नीचे क्या है आपका? अलास्का। क्या है जी? अलास्का। और अलास्का कहाँ पर? आपका यूएसए में। कहाँ पर है? अलास्का यूएसए। अलास्का कहाँ पर है? यूएसए। तो याद रखेंगे जल संधि कौन सी है, एक बार पुनः आप इस पर रिपीट कर लेते हैं। जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को आपका जोड़ती है? बेरिंग सागर को किससे जोड़ती है? बेरिंग सागर को जोड़ती है चुक्सी सागर से। और किन दो देशों को अलग कर रही है? रूस को आपका किससे अलग करती है? अलास्का। अलास्का कहाँ पर? आपका यूएसए। क्लियर हो गया? अलास्का यूएसए। अब इधर बढ़ते हैं जी। इधर बढ़ने के दौरान आप देखेंगे
ये वाली जो आपकी जल संधि है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेविस जल संधि। क्या नाम है? डेविस जल संधि। अब इधर आप देखेंगे, इधर क्या है? इधर है बेफिन की खाड़ी। क्या है आपका? बेफिन की खाड़ी। क्या नाम है? बेफिन की खाड़ी। और इधर आप देखेंगे जी, इधर क्या है? बेफिन की खाड़ी हो गया इधर। और इधर क्या है? इधर आप पढ़ेंगे, इधर वाला जो आपका क्षेत्र है ये क्या है? आपका अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। तो याद रखेंगे बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है? तो याद रखेंगे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किसको किससे अलग करती है? तो याद रखेंगे ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड को किससे अलग कर रही है? ग्रीनलैंड को किससे अलग करती है? कनाडा से। किससे अलग करती है? कनाडा से। क्लियर हो गया? ग्रीनलैंड को किससे अलग करती है? आपके कनाडा से। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। तो जल संधि का नाम क्या है? जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। इन दो क्षेत्रों को मिलाती है। अटलांटिक महासागर को आपका बेफिन की खाड़ी से मिलाती है। और आपसे पूछा जाएगा जो आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को किससे अलग करती है? तो ये आपकी अलग करती है किसको? कनाडा से। क्लियर हो गया? ये हो गया डेविस जल संधि। अब आगे पढ़ेंगे हडसन जल संधि। कौन से? आपके हडसन जल संधि। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हडसन जल संधि। हडसन जल संधि देख रहे हैं, इधर कौन सी खाड़ी है? इधर ये खाड़ी है हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी को किससे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को, तो हडसन की खाड़ी को आपका किससे जोड़ती है? इधर जो आपका ये क्षेत्र है, इधर आप बोलोगे अटलांटिक महासागर। कौन सा क्षेत्र है? अटलांटिक महासागर। कौन सा क्षेत्र है जी? अटलांटिक महासागर। तो याद रखेंगे कौन सी जल संधि है? ये है हडसन, हडसन जल संधि। तो हडसन की खाड़ी को किससे जोड़ रही है? आपका अटलांटिक महासागर। देश कौन सा है? देश आपका कनाडा ही है। देश अगर आपसे पूछ रहा है कौन से देश में? आपका कनाडा में। कौन सा देश? आपका कनाडा। तो याद रखेंगे कौन सा देश? आपका कनाडा। क्लियर हो गया? कौन सा देश? आपका कनाडा। तो ये तीन जल संधि आपके प्रमुख रूप से, इनको आप याद रखेंगे। ये आपका जल संधि से संबंधित हुआ। क्लियर हो गया सभी का? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति। हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख वनस्पति। ये सभी का हो गया होगा। नेक्स्ट उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख वनस्पति। वनस्पति के बारे में हम देख लेंगे जी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख वनस्पति। वनस्पति के बारे में देखें जरा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख वनस्पति, इसके बारे में देखेंगे जी जरा। हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख क्या है? प्रमुख वनस्पति। प्रमुख वनस्पति। सबको आप एक एक क्लियर करके पढ़ेंगे तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि एक एक सीरीज में आपको मिल रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख वनस्पति। वनस्पति आप याद रखेंगे। वनस्पति जैसे वाला आपका क्षेत्र है, ये कनाडा का क्षेत्र है। यहाँ पर ये आपका शीतकटिबंध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? आपका शीतकटिबंध क्षेत्र। क्या है? आपका शीतकटिबंध क्षेत्र। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? शीतकटिबंध क्षेत्र। ये फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। नीचे कौन सा क्षेत्र है? ये आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध ये क्षेत्र है आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। नीचे आप आएंगे जी, यहाँ पे नीचे वाला जो क्षेत्र है ये आपका अमेरिका है। ये इस तरीके से यहाँ पे, तो ये आपकी वनस्पति हैं। क्या है? आपकी ये वनस्पति। अब आपको जानना है कौन क्या क्या इनके नाम है, तो आपको ये देखना है जी इनके नाम क्या क्या हैं। तो आप जानेंगे, ऊपर जो आप देख रहे हैं इसे बोलेंगे आप टुंड्रा। क्या बोलेंगे इसे? इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है टुंड्रा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टुंड्रा वनस्पति। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टुंड्रा। टुंड्रा वनस्पति। नंबर 1 तो याद रखेंगे टुंड्रा। नीचे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये वाला जो है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे टैंगा। इसे क्या बोलेंगे? टैंगा। ये क्या हो जाएगा? टैंगा। और नीचे वाला जो आपका क्षेत्र है ये आपने पढ़ा होगा, नीचे वाले क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रेरीज। क्या बोलते हैं? प्रेरीज। तो प्रेरीज आपके कहाँ मिलते हैं? अमेरिका में। कहाँ मिलते हैं? अमेरिका में, घास के मैदान है। तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र आपका कहाँ पर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा
कि जो कनाडा देश है, कनाडा देश के क्या है, शीत कटिबंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शीत कटिबंध क्षेत्र। तो शीत कटिबंध क्षेत्र में जो उगने वाली वनस्पति है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम नाम देते हैं टुंड्रा। क्या नाम देते हैं? टुंड्रा। क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा कनाडा देश में शीतोष्ण कटिबंध क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ पे गर्मी भी रहती है और आपका ठंडा वाला मौसम भी रहता है, शीतोष्ण कटिबंध। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? टेंगा। क्या बोलते हैं? टेंगा। और आपसे पूछा जाएगा जो आपका अमेरिका देश है, अमेरिका देश में कौन सा क्षेत्र आपका है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो उगने वाली वनस्पति है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप याद रखेंगे, ये घास के मैदान कहलाते हैं और इनका नाम क्या है? प्रेरीज घास मैदान। क्या नाम है? प्रेरीज घास मैदान। तो याद रखेंगे क्या नाम है इनका? प्रेरीज घास मैदान। क्लियर हो गया। प्रेरीज घास मैदान। एक बार पुनः देख लेंगे जी, दोबारा देख लेंगे जरा इसमें। दोबारा क्या है? आपने पढ़ा है शीत कटिबंध क्षेत्र। शीत कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हम किस नाम से जानते हैं? टुंड्रा। कहाँ मिलती है? आपका कनाडा में मिलते हैं, जो ठंडे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली जो आपकी वनस्पति है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं टेंगा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? टेंगा। और आपसे पूछा जाएगा जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, तो उत्तर अमेरिका में जो पाए जाने वाली वनस्पति है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं प्रेरीज घास मैदान। तो कई बार आपसे पूछा है क्वेश्चन कि प्रेरीज घास मैदान किस प्रकार के आपके घास के मैदान है, तो याद रखेंगे किस प्रकार के? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध घास के आपके मैदान है। क्लियर हो गया? कैसे आपके शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी स्क्रीनशॉट आप ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं, जो इसमें अन्य क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जो अन्य क्वेश्चन है उनको आप देखेंगे जरा, अन्य क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी का जी? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके कुछ आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें और देख लेते हैं और उसके बाद में इसका पूरा विस्तार आपका हो चुका है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हेडिंग क्या बनाएंगे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में आप देखेंगे, हेडिंग क्या बनाएंगे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित क्या है? अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आप जानेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में आप जानेंगे जी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा कहाँ पे आते हैं? तो सबसे ऊंचे जो ज्वार भाटा हैं विश्व में कहाँ पे आते हैं? सबसे ऊंचे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आप सब जानते होंगे, ज्वार भाटा किसको बोलते हैं? तो जब आपका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो समुद्र का पानी होता है, उसका ऊपर उठना क्रिया क्या कहलाती है? ज्वार। और नीचे गिरना क्या कहलाता है? आपका भाटा कहलाती है। तो इसे बोलते हैं ज्वार भाटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आते हैं? तो सबसे ऊंचे ज्वार भाटा अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं न्यू ब्रंसविक। कहाँ पे आते हैं? न्यू ब्रंसविक। कहाँ पे आएंगे जी? न्यू ब्रंसविक। और न्यू ब्रंसविक तट कहाँ पर है? न्यू ब्रंसविक तट आपका कहाँ पर? कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा। सबसे ऊंचे ज्वार भाटा कहाँ पे आते हैं? न्यू ब्रंसविक तट, कनाडा। और आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ पे आते हैं? ओखा तट, गुजरात। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इसी में वुड बुफेलो नेशनल पार्क। कौन सा आपका? वुड बुफेलो। कौन सा पार्क है? वुड बुफेलो नेशनल पार्क। कौन सा है? वुड बुफेलो। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे वुड बुफेलो नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित? आपका कनाडा में। वुड बुफेलो नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? कनाडा। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर? आपका कनाडा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपको इसी में याद रखना है, जो आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे अधिक सक्रिय चक्रवात, विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात। तो ये याद रखेंगे विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात। तो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली जो आपका चक्रवात है उसका आप नाम याद रखेंगे। तो एक का नाम क्या है? हरिकेन,
और एक का नाम क्या है, एक का नाम है टारनेडो, हरिकेन, और एक का नाम क्या है जी, टारनेडो, हरिकेन और कौन सा आपका टारनेडो। तो हरिकेन और टारनेडो की अगर बात करें आते कहाँ पर है वो आप देख लेंगे जी, आते कहाँ पर है हरिकेन और टारनेडो। हरिकेन और टारनेडो ये आप याद रखेंगे जो आपका मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र आपका, मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र। तो आप याद रखेंगे ये वाला जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे, ये जो आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पे कौन से चक्रवात आते हैं अभी जो हमने लिखे हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम आपका क्या है, एक का नाम है आपका हरिकेन, एक का नाम क्या है हरिकेन। तो आपको याद रखने विश्व के सबसे शक्तिशाली चक्रवात हैं, एक का नाम है हरिकेन और एक का नाम क्या है टारनेडो, एक का नाम क्या है टारनेडो और एक का नाम क्या है हरिकेन। तो आपको याद रखना है ये मैक्सिको की खाड़ी से उठ करके आएंगे, और जो आपका यूएसए देश है, यूएसए देश का कौन सा तट है आपका, पूर्वी तट, यूएसए देश का कौन सा तट है, पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, यूएसए देश के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। यूएसए के पूर्वी तट को आपका प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया सभी का, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया सभी का, नेक्स्ट आगे। अब इसी में क्लियर हो गया, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रसिद्ध नहर, हेडिंग बनाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रसिद्ध नहर, ये आप हेडिंग बनाएंगे प्रसिद्ध नहर। तो एक तो आपने पढ़ा है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ी आपने स्वेज नहर, ऐसी एक आपको याद रखना है, इसका नाम है पनामा नहर। क्या नाम है, पनामा नहर। पनामा नहर की अगर आप बात करें, जो पनामा नहर है, पनामा नहर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी नहर है, ये इसका नाम है पनामा नहर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है जी पनामा नहर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका पनामा नहर। क्या नाम है इसका, पनामा नहर, पनामा नहर, ये हेडिंग हो गया पनामा नहर। तो जो पनामा नहर है आपसे पूछा जाएगा पनामा नहर, तो इधर वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, इधर है आपका कैरोबियन सागर, कौन सा सागर है, इसका नाम आपका कैरोबियन सागर। तो याद रखेंगे कौन सा सागर आपका, कैरोबियन सागर। तो आप हेडिंग बना लेंगे पनामा नहर। फिर आप याद रखेंगे कौन सा क्षेत्र है, कैरोबियन सागर। और महासागर पूछे तो कौन सा है, महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इधर कौन सा है, कैरोबियन सागर, ये कैरोबियन सागर है। इधर की तरफ आप बढ़ेंगे तो इधर वाला जो क्षेत्र है इसे क्या बोलोगे आप, प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। कौन सा सागर है जी, प्रशांत महासागर। तो आपको याद रखना है जो पनामा नहर है, पनामा नहर ऐसे यहाँ पे काट करके बनाएगी, बिल्कुल दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बिल्कुल मध्य में है। तो आपको याद रखना है, तो एक किस सागर को किस सागर से जोड़ती है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आप याद रखेंगे। और सागर पूछ रहा है तो कैरोबियन सागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर। और आपसे पूछा जाए कि महासागर, तो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर। कौन सी नहर आपकी, पनामा नहर। आपसे पूछा जाएगा जो पनामा नहर है, पनामा नहर पर किस देश का अधिकार है, तो पनामा देश का अधिकार है। कौन से देश का अधिकार है, पनामा। और पनामा नहर का अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1914 में। कब हुआ था, 1914। क्लियर हो गया, कौन से देश का अधिकार है, पनामा देश का अधिकार है। राष्ट्रीयकरण इसका 1914 में हुआ। जबकि आप पढ़ते हैं जो आपकी स्वेज नहर है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा 1956। किन दो सागर को मिलाती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। अगर आपसे लेंथ पूछे तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग आपकी 82 किलोमीटर है। लेंथ कितनी है, 82 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 82 किलोमीटर। क्लियर हो गया, क्या है इसकी लेंथ, 82 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया जो पनामा नहर है। बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जैसा आपने पढ़ा है कि वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। आपने पढ़ा है कि जो विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात है हरिकेन टारनेडो यूएसए के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, जो मैक्सिको की खाड़ी से उठ करके आते हैं। आपने पढ़ा है कि विश्व में जो सबसे ऊंचे ज्वार भाटा है तो न्यू ब्रंसविक तट कनाडा देश में आपके आते हैं। ये क्लियर हो गया। एक और इसमें आप याद रखेंगे, एक और पार्क पूछ ले जाता है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। एक और इसमें लिख सकते हैं आप, येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये आप जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें आप लिख लेंगे येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो आपसे पूछा जा सकता है येलो स्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पर आपका, यूएसए में। कहाँ पर है, यूएसए में। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूएसए में। और एक और आप याद रखेंगे, ये हो गया येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर, विश्व का सबसे अधिक
विश्व का सबसे अधिक, आपसे पूछा जाएगा व्यस्त बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? व्यस्त बंदरगाह। तो व्यस्त बंदरगाह अगर आपसे पूछ रहा है तो इधर आपका पड़ेगा ये, तो व्यस्त बंदरगाह आपको याद रखना है कौन सा आपका, कौन सा है? न्यूयॉर्क। कौन सा आपका? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क आपका कहाँ पर है? यूएसए में। विश्व का सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह कहाँ पर? आपका न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क आपका कहाँ पर है? आपका यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। बाकी बहुत सारे अन्य क्वेश्चन बचते हैं, जैसे आईएमएफ है या विश्व बैंक है, इन दोनों के जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं। लेकिन जो आपका ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से संबंधित आपके उत्तर अमेरिका से संबंधित ये क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपने आज की क्लास में कवर किए। तो ये आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट जरूर करेंगे और लाइक का बटन दबा करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।